हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। और आज के दिन का जी हम करते हैं आगाज़ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अलीज़े के स्टफ़ को कैसे अरेंज करती हूँ। बिकॉज़ यू नो डैट के बच्चों छोटे बच्चों की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, उनकी मेडिसिन्स वगैरह बहुत कुछ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनको एक ही मुझे मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि मुझे ना जब भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, कोई कहीं पड़ी होती थी और कोई कहीं पड़ी होती थी, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मुझे जिसमें मैं अपनी बेबी की चीज़ों को अरेंज करूँ ऐसे कि मुझे उस एक ही जगह से ना उसका सब कुछ मिल जाए और मुझे ढूँढना ना पड़े। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे फिर सॉल्यूशन निकाला इसका और मैंने कैसे उसकी चीज़ों को अरेंज किया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मेरी सेव हो गई है और मेरी चीज़ें सिमटी भी रहती हैं और मुझे ढूँढने में भी कोई मुश्किल नहीं आती। यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और साथ अली से बहुत तंग कर रही थी, उसे मैंने ना उसके क्रडल में लटाया हुआ था। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी बहन की कि अगर तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और कमेंट सेक्शन भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना मुझे सबसे पहले एक स्टोरेज बैग चाहिए था। तो मैंने ये वाला बैग ऑर्डर किया था दराज से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये काफ़ी मुझे रीज़नेबल मिल गया था, ऑलमोस्ट 400 तक मिला था मुझे ये। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और इसमें काफ़ी ज़्यादा ना मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। अ, अब इसके साथ ना इन्होंने एक ये बैग दिया हुआ था नीचे उसको रखने के लिए ना। पहले तो ये ईज़िली फ़ोल्डेबल था और यहाँ पे इन्होंने अंदर ये ऐसे इसकी लगाई हुई थी और साथ में इसके सेक्शंस की डिवीजन करने के लिए ना उन्होंने कुछ ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई थी। तो इनको हम सिंपली इसके साथ लगा के ऐसे तो इसकी पार्टीशन कर लेंगे। यूजुअली इसको डायपर बैग बोला जाता है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इतनी स्पेस होती है कि डेली वेयर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बेबी का डायपर चेंज करने के लिए या उसकी क्लॉथिंग वगैरह के लिए, उसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि इस बैग में मैं अपनी बेबी के 2 से 3 जो है ना ड्रेसेस एक्स्ट्रा मैंने ऑल द टाइम इसमें रखे होते हैं। एक दो उसकी मैं बॉडीज़ रखती हूँ, साथ में एक या ऑलमोस्ट 2 ड्रेसेस मैंने रखे होते हैं उसके, ताकि मेरी सारी चीज़ें जो है ना एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाए। बिकॉज़ सम टाइम ऐसे होता है कि बेबी जो है ना डायपर वगैरह जब चेंज करें तो डायपर लीक कर देता है। तो उस टाइम पे ना फिर उसको फ़ौरन से ड्रेस चेंज करना पड़ता है और जल्दी जल्दी में से बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने ना उसकी कुछ बॉडीज़, कुछ उसके नीचे इनर शर्ट्स वगैरह जो है ना वो मैंने इसमें रखी होती हैं, ताकि मुझे अगर उसका फुल उसको ड्रेस उसका चेंज करना पड़ता है ना तो मुझे सब कुछ ढूंढना ना पड़े, मुझे इजीली यहीं से मिल जाए। उसकी कैप भी एक एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर ना ऑल द टाइम रखी होती है। इसके अलावा साथ साथ आप देखते जाएं कि मैं कैसे उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जो डेली वेयर की चीज़ें हैं इसमें मैं वही रखूँगी, बाकी जो उसके क्लॉथ्स वगैरह वो तो उसकी कबर्ड में होते हैं। ये जो साइड वाले सेक्शन है ना, इसमें सारा मैंने मेडिसिन उसकी ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। डायरेक्टली भी मेडिसिन में रख सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे पास ये शू बॉक्स का ना एक बॉक्स बना हुआ था शूज़ का, तो उसके अंदर मैंने इसकी ये सारी मेडिसिन ऑर्गेनाइज़ कर दी है। इसमें से कुछ अलीज़े की मेडिसिन है, कुछ आयला की मेडिसिन है। तो ये मैंने जो है ना ये वाली बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये ना। अलीज़े को लूज़ मोशन का इशू हुआ था, तो उस दौरान मैंने इसको ये वाली दी थी। इसके अलावा लाइक इसकी सारी जो मेडिसिन है ना बहुत अच्छे से इधर अरेंज हो जाती हैं। ये जो मेडिसिन मैं आप लोगों को भी शो कर रही हूँ ना, ये तो मस्ट है बेबीज़ के लिए, क्योंकि बेबी को इसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। उनकी जो स्किन है ना माउथ अंदर से वो वाइट हो जाता है, सारा पक जाता है ना। तो उसमें ये डॉक्ट्राइन जेल जो है ना बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए। एक ही बार लगाने से ना उन्हें आराम आ जाता है। उसका ग्राइप वाटर भी ऐसे ही मैं अंदर अरेंज कर देती हूँ। ग्राइप वाटर या तो मैं उसको डेली दे देती हूँ ऐसे ही, लेकिन अलीज़े को ना ग्राइप वाटर का टेस्ट इतना शायद पसंद नहीं है, वो निकाल देती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको ना
दूध के अंदर 1 स्पून जो है ना डेली मिक्स करके उसको पिला देती हूँ, तो वो बहुत मज़े से पी लेती है। तो यहाँ पे जी एक सेक्शन मैंने उसकी मेडिसिन्स का अरेंज कर दिया है सारा, और दूसरे सेक्शन में हमने उसके क्लॉथ्स वगैरह अरेंज कर दिए, और अब बारी आती है उसके डायपर वगैरह रखने की। तो यहाँ पे एक साइड पे जो बड़े वाले उसकी पार्टीशन में जो बड़ा पोर्शन था ना, उसमें मैंने डायपर रख दिए हैं, साथ में उसकी मैंने चेंजिंग शीट रख दिया, और उसका बेबी टॉवल भी आ गया। बाकी की आइटम्स को भी अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, बाकी की आइटम्स भी मैं यहीं रखूँगी। साथ में यहाँ पे जी साइड पे मैंने उसके वाइप्स अरेंज कर दिए हैं। अब देखें ना, एक ही जगह पे जब भी उसका डायपर चेंज करना है तो मुझे सारी चीज़ें जो मुझे डायपर चेंज के दौरान चाहिए होती है ना, वो एक ही जगह से मुझे मिल जाएंगी। मुझे रूम में देखना नहीं पड़ेगा कि उसकी शीट यहाँ पे पड़ी है, कबर्ड से मैंने यहाँ से डायपर लेना है, वाइप्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, टावल मुझे इधर से चाहिए। तो मुझे सब कुछ जो है ना वो एक ही जगह पे मिल जाता है। तो यहाँ पे साथ ही मैं उसका बेबी पाउडर, बेबी लोशन, और उसके जितनी भी बेबी बाथ की उसकी जितनी भी एसेसरीज़ है ना, वो सारी मेरी यहीं पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। मुझे उनके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं रखनी पड़ती। तो यहाँ पे मेरे पास उसकी ये रैश क्रीम है, सोडो क्रीम, और साथ में कैना कोप जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। मैं तो ज़्यादा लीज़े को फ़ौरन से इसी से आराम आता है, तो वो भी मेरी यहाँ पे अरेंज हो जाती है। और साथ में ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है मेरे बेबी का, मिल्क पम्प। तो ये भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना फ़ीड में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आयला ने भी बहुत तंग किया था, और अब अलीज़े की भी वही सिचुएशन है, तो मुझे फिर ये फीडिंग पम्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। साथ में यहाँ पे उसके कुछ बेबी के रुमाल वगैरह उसका फेस क्लीन करने के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए। बिकॉज़ अलीज़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा दूध फेंकती है, तो मुझे उसके रुमाल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी मैंने बिब्स वगैरह और रुमाल बाय किए हुए हैं, तो वो मैं काफ़ी हैंडी रखती हूँ। साथ में ऑल द टाइप मैंने एक एक्स्ट्रा उसकी जो पेसिफायर है वो भी इसी बैग के अंदर रखी होती है, और इसके साइड्स पे भी ना काफ़ी स्टोरेज स्पेस बनी हुई है। तो यहाँ पे भी मैं उसकी नेल किट वगैरह मैंने इस साइड पे रख दी है। साथ में इसकी साइड्स पे और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ऐसी हैं जो यहाँ पे आ सकती हैं। कुछ रुमाल्स भी मैंने यहाँ पे उसके ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं। पेसिफायर भी मैं इसीलिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रखती हूँ कि सम टाइम ऐसे होता है कि जो वो लेडी होती है वो मिलती नहीं है, तो वो इजीली फिर मुझे पता होता है कि यहाँ पे एक हैंडी मैंने रखी होती है कि यहाँ पे से मुझे मिल जाएगी, तो फटाफट से मैं यहाँ से निकाल के उसको यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे साइड पे जितनी भी उसकी स्टोरेज थी, जो मुझे उसकी और कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो वहाँ पे लाइक जो चीज़ें दूसरे सेक्शंस में नहीं आ सकती थी स्पेस की वजह से, वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो आप देखें जी, मेरे बेबी का ऑलमोस्ट बैग जो है ना मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया हुआ है। स्टार्टिंग पे आपने चीज़ें देखी थी कि वो इतनी बिखरी हुई थी, और अब वो कितने अच्छे से सिमट गई हैं एक ही जगह पे, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वाली मेडिसिन ये हमारे बेबी के लिए होती है जब वो टीथिंग पे आते हैं, तो ये बड़ी बेस्ट रहती है। बायो 21 जर्मनी की टैबलेट है, ये भी मैंने यहीं पे ऑर्गेनाइज़ कर दी है। साथ में ये जी अलीज़े की फीडिंग के लिए प्रोटेक्शन निपल्स हैं। सम टाइम वो फीड नहीं लेती है, तो फिर लाइक सम टाइम ऐसे होता है ना, बच्चे फीड नहीं लेते हैं, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, तो उससे भी काफ़ी जो है ना ईज़ी हो जाता है। तो ये देखें, पहले ये सारी चीज़ें कितनी बिखरी हुई थी, और अब ये एक इतने छोटे से बैग में सारी चीज़ें मेरी अच्छे से अरेंज हो गई हैं, और मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं आराम से इस बैग में से चीज़ लूँगी, यूज़ करूँगी, और इसको वापस इसी स्पेस में रख दूँगी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी शो करते हैं कि इसके अंदर जो है ना डायपर वगैरह ख़त्म ना हो, ताकि हमें जैसे ही थोड़े से एक तो रह जाते हैं ना, तो हम लोग इसके अंदर इसी बैग में दोबारा से जो है ना उसके डायपर्स अरेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं इसको उठा के अपनी कबर्ड में रख देती हूँ, और जब मुझे यूज़ करना होता है मैं कबर्ड से ऐसे ही निकालती हूँ, और साथ में अलीज़े का डायपर वगैरह चेंज करती हूँ, और अगेन जो है ना यूज़ करने के बाद मैं अगेन इसको दोबारा अपनी कबर्ड के अंदर रख देती हूँ। तो इसलिए मुझे जो है ना ज़्यादा भागना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और बड़ी जल्दी इतना काम हो जाता है। और मेरी रूम में मेरी कबर्ड के अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छी बन गई है, क्योंकि इस छोटे से बैग ने मेरी काफ़ी चीज़ों को समेट लिया है। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा गोलू भी फ्रेश होने के बाद माशाल्लाह से इतना खुश हो रहा है। तो ऐसे ही मैं जब भी
लाइक उसको मॉर्निंग में फ़्रेश करना होता है तो आराम से बैग निकाला, उसको फ़्रेश किया, सारे लोशन वगैरह, डायपर, वाइप्स, हर चीज़ एक ही जगह पे मुझे मिल जाती है, मेडिसिन भी साथ ही दी और अगेन मैं उठा के बैग अपनी कबर्ड में रख देती हूँ। तो बेबी माशाल्लाह से मेरा इतना एक्टिव हुआ है ना आजकल। पहले तो मुझे ये बिल्कुल भी तंग नहीं थी करती और अब मामा को इतना तंग करती है, बहुत खपाती है कि मामा हर वक़्त जो है ना बस मुझे पकड़ के रखें और मुझे छोड़ के कहीं पे भी ना जाएँ। सो गाइज़ ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इस प्रोडक्ट का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप चाहो तो आप बाय कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।